और यूपी में दूसरे चरण का निकाय चुनाव जारी है, जहां 7 नगर निगम को लेकर चुनाव जारी है तो 95 नगर पालिकाओं को लेकर चुनाव हो रहा है। 267 नगर पंचायतों में भी चुनाव जारी है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरह का उत्साह जनता के बीच देखने को मिल रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत ही अच्छा निकलकर सामने आएगा। तो मतदान हो रहा है, 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान फिलहाल जारी है और ऐसे में आदर्श मतदान केंद्र भी यहां पर बनाए गए हैं ताकि लोगों में उत्साह कम ना हो और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो जरूर करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर लोगों से अपील की, आज की शुभकामनाएं देते हुए अपने प्रत्याशियों को, और इसके साथ ही लोगों से सिर्फ ये कहा कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, जलपान बाद में हो लेकिन सबसे पहले वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में तस्वीरें भी जो सामने निकल कर आ रही हैं वो बयां कर रही है कि कैसे छोटा चुनाव कहा जाने वाला नगर निकाय चुनावों में भी जनता इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को यहां पर मतदान किया जा रहा है। तब से महज कुछ ही देर में जब वोटिंग की प्रक्रिया ये खत्म हो जाएगी, 6 बजे के बाद वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा और फिर किस्मत ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की, जिसका नतीजा सामने आएगा 13 मई को। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर आज दूसरे चरण के तहत चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है। तो गाजियाबाद, बांदा, एटा, हापुड़, मोदीनगर, इसके साथ ही हमीरपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, ग्रेटर नोएडा और आजमगढ़ की तस्वीरें लगातार बयां करती हुई और बतलाती हुई कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों की भागीदारी कितनी यहां पर रही है। और चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, हर किसी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। तो जहां एक तरफ शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर सचेत रहे, तो ऐसे में लोगों की हिस्सेदारी, लोगों की भागीदारी भी यहां पर देखी गई। तमाम मतदान केंद्रों पर पूरे व्यवस्था यहां पर की गई, चाहे वो विकलांगों को ले जाने की समस्या क्यों ना हो उसको भी यहां पर दुरुस्त किया गया। इसके साथ ही बूढ़े बुजुर्गों को भी अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल वो कर पाए, ऐसे में उनको भी सहूलियतें यहां पर दी गई हैं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी हिस्सेदारी ली है। कहीं ना कहीं महिलाएं ऐसे में पीछे रह जाती हैं, लेकिन इस बार महिलाओं ने भी नगर निकाय के इस चुनावों में अपनी हिस्सेदारी को दर्ज कराया है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहां मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से हमारे कई संवाददाता यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल किस तरह का माहौल, क्योंकि अब अंतिम समय है और ऐसे में जल्द ही वोटिंग की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम सैफी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो वसीम, बताइए कि किस तरह से सुबह से जो जोश लोगों में देखने को मिला यहाँ पर, क्या वो शाम ढलते ढलते वो जोश बरकरार रहा? क्योंकि अब महज कुछ ही यहाँ पर कहेंगे मिनट बच चुके हैं जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा दादरी नगर पालिका क्षेत्र में जब से वोटिंग शुरू हुई है, सुबह का ही माहौल था। हालांकि सुबह 6 बजे से ही जो वोटर्स थे उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा था कि हमें वोट करने कब पहुंचेंगे और अपने मत का कब सही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जब प्रशासन की तरफ से ये आदेश हुए कि वोट अब डालने की शुरुआत हो सकेंगे, तो उसी समय सुबह के दौरान ही हालांकि जो पहले लोग थे वो उठकर अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे थे और अपने जो पसंदीदा जो प्रत्याशी थे उनको वहां पर वोट की। जी जी बिल्कुल, राम अवतार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। राम अवतार, क्या मतदान का जो प्रतिशत है वो बड़ा है? क्योंकि इससे पहले भी आपसे बात की गई थी तो बताया गया था कि कितना भी प्रतिशत है और उम्मीद की जा रही है कि शाम ढलते ढलते ये जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। क्या वैसा होता हुआ वहां पर दिखा?
बिल्कुल ऋतु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मतदान का प्रतिशत लगभग 60 और 62 के बीच में ही रहेगा। और नेटवर्क 10 की टीम ने जो लगातार चुनाव को कवरेज दिया है, इससे काफी हद तक लोगों को काफी जानकारियां भी मिली है। और साथ ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा है। अब 5:30 बज के कुछ ज्यादा मिनट हो गए हैं, लेकिन अब थोड़ी ही देर में अब मतदान बंद हो जाएगा। लेकिन जो लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं, मैं यहीं से आपको कैमरामैन से बताऊंगा कि दिखाना चाहता हूँ, जो लोग कतारों में लगे हुए हैं उन्हें पूरा मतदान करने का अधिकार मिलेगा। अब मैं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से सभी फोर्स पूरी तरह से आप मुस्तैद रहिए। आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह से फोर्स जरा सा भी मतलब किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है। और मतदान को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, आजमगढ़ जिले के लगभग 2-3 नगर पंचायत के अगर छोड़ दिया जाए, जैसे मुबारकपुर हुआ और अन्य जगहों को छोड़ दिया जाए, तो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो चुके हैं। और योगी जी का कहना भी था कि पहले मतदान और फिर जलपान। लेकिन कहीं न कहीं भगवान भास्कर की तपन, जो जेठ की दोपहरिया थी, इसे लेकर के मतदाताओं में काफी दिक्कतें आई थी। और लोग 10-11 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक मतदान करने में थोड़ा सा दिक्कतें उनको आई थी। धूप, चूंकि गर्मी भी ज्यादा थी, और इसलिए मतदान का प्रतिशत गिरा है। अगर ये दूसरा मौसम होता तो निश्चित मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ जाता। ऋतु जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितना उत्साह उनके प्रत्याशियों में है, कि प्रत्याशी सब भी जो उनके समर्थक हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर खड़े हैं, क्योंकि अब मतदान का समय समाप्त होना है। और इसको लेकर के और सभी प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं, और उन्हें काफी उत्साह है कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ जाए। और साथ में देखिए पुलिस भी एक तरफ है, यानी कि पूरी तरह से अंतिम समय बचा है। और ऐसे में जुगत जो है वो जनता के बीच देखने को मिल रही है कि वो अपने मताधिकार का कम से कम इस्तेमाल कर पाए। फलक नाज का रुख करना चाहेंगे। फलक नाज अमेठी से हमारे साथ बनी हुई हैं। फलक, ये बताइए कि किस तरह का माहौल, किस तरह का समीकरण और कितना % मतदान जो है वो वहां पर हुआ है? जैसे अगर बात की जाए तो अमेठी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद काफी तनावपूर्ण माहौल था। और जिस तरह से अमेठी जिला प्रशासन ने उसको समय पर रहते हुए शांत कराया। और उसके बाद अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाताओं में अलग जोश देखने को मिला, क्योंकि अमेठी जिला राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा दिलचस्प रहा है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। अगर ये नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो 5 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहे हैं, 4.14% वोटिंग प्रतिशत हुए हैं। और अगर मतदाताओं में जोश अगर आप देखें, जिस तरह से कथन कहा जाता है कि पहले मतदान की जलपान, इसका यहाँ पर साफ स्थिति नजर सामने आ रही कि सभी महिला वोटर को, चाहे पुरुष हो, सभी बढ़-चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र की सरकार चुनने का समय है। उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं वो हम अपने क्षेत्र की सरकार से ही कहते हैं। तो इसलिए ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के वोटर अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल फलक, ये बताइए, क्योंकि अमूमन देखा गया है पिछले अगर निकाय चुनावों की बात यहाँ पर करें तो इतना फीसदी यहाँ पर लोगों में इतना उत्साह नहीं रहता था। निकाय चुनावों को लेकर छोटा चुनाव समझा जाता था, लेकिन इस बार क्या हम कहें कि इस पूरी धारणा को बदल कर रख दिया गया है? जी बिल्कुल, उसका भी कोई कमी नहीं है, उसका पूरी तरह है। क्योंकि जो तस्वीरें कल आपने देखा है कि गौरीगंज में जो बात की जाए, उसको लेकर एडीजी जोन ने भी एक बयान भी जारी किया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी वोटरों में अगर उत्साह की स्थिति देखी जाए तो उत्साह बहुत भरपूर है। और इसको अभी तक वोटर अपने मतदाता का प्रयोग कर रहे हैं। जी चलिए, राम अवतार का रुख कर लेते हैं। राम अवतार, क्योंकि अभी तक मेहनत जो कर रही थी वो पार्टियां कर रही थी, और अब जो दारोमदार था तो वो जनता के बीच में था, और वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद ही। अब सीधा जो नजर होगी वो काउंटिंग को लेकर होगी, 13 मई को लेकर होगी, जब नतीजे सामने आएंगे। उसको लेकर भी क्या प्रशासन के सामने अब चुनौती बड़ी नजर आ रही है? देखिए ऋतु जी, मैं बता देना चाहता हूं कि 13 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका का यहाँ फैसला होना है। आजमगढ़ में लगभग 4.5 लाख मतदाता यहाँ फैसला कर रहे हैं। साथ में जिस तरह से आज मतदान को छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं न कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा है, और कहीं भी कोई बड़ी घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। प्रशासन हर बूथ पर इतनी मुस्तैदी से खड़ा था, लेकिन अब आज शाम 6 बजे के बाद से अब लोग अपनी, एक तरह से कह दीजिए तो लोग जीत हार का भी चर्चा अब अपने अपने जगह जगह बैठ करके लोग चाय पानी के दौरान अब जीत हार और उसके अपने सारे फैसले अब बैठ करके ही लोग चकल्लस के दौरान करने लगेंगे। लेकिन 13 तारीख को मतगणना होना है, और मतगणना के दिन ये फैसला हो जाएगा कि कौन होगा पूरे हर
नगर पंचायत का चेयरमैन, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा है कि अब लोग अपने गुणा गणित में जुट गए हैं कि कौन जीत रहा है, मेरा वोट कितना है। तभी तो समर्थक जगह जगह बैठ करके सारे पार्टियों के समर्थक। यही सवाल राम अवतार, क्योंकि चुनौती अभी शायद बड़ी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा कि आपने भी तस्वीरें दिखाई कि जगह जगह पर तमाम पार्टियों के जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में समर्थक भी कई बार आमने सामने आ जाते हैं, स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बन जाती है। उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? बिल्कुल रितु जी, बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ में जब से अनुराग आर्य ने यहाँ पे कमान संभाली है तब से पुलिस प्रशासन व्यवस्था काफी चुस्त हुई है। वैसे तो कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त हो गई है। लेकिन थोड़ी मोड़ी भाई समर्थकों में उत्साह होता है तो पुलिस और समर्थकों के बीच थोड़ा मोड़ा गुरिल्ला एक तरह से कह दिया जाए तो आगे पीछे हुआ है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रही है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि देखिए समर्थक है जो राम अवतार आपके पास फिर लौटेंगे। राम, हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी जो हैं वो यहाँ पर जुड़ गए हैं, विजयनगर से जुड़े हैं, राम अवतार यहाँ पर जुड़े हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। ये बताइए कि वहां पर अभी तक कितना फीसदी मतदान हुआ है और किस तरह से प्रशासन पूरे मोर्चे को संभाले हुए है? सत्येंद्र, गाजियाबाद में किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है? परसेंटेज तो लेकिन 3 बजे का आंकड़ा तो 34% ही हुआ है और अब कुछ ही समय रह गया है वोटिंग खत्म होने के लिए। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 40 से 45% वोट डाले जाएंगे। और बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो पुलिस भी हर बूथ पर तैनात रही है। छोट-मोट हिंसा हुई है जहां पर पुलिस ने हल्के बल प्रयोग का भी बल किया है, जिससे कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी। और इसी बीच मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी घटनाएं मिली है कि जिनका वोट नहीं डल पाया है, किसी का फर्जी जो वोट है, फर्जी वोटों का आकलन आज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में। पकड़ा भी गया है और इनके लिए उनको पकड़ करके हिरासत में भी लिया गया है। जी चलिए विजयनगर का रुख करते हैं। हमारे साथ राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजकुमार, जैसा कि यहाँ पर अगर गाजियाबाद की बात करें तो जितना फीसदी वहां पर होना चाहिए वोटिंग का वो नजर नहीं आता है। अगर विजयनगर की बात करें तो वहां पर किस तरह से माहौल बना हुआ है? क्योंकि अभी महज कुछ और हम कहेंगे मिनट बचे हुए हैं जो वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कितना फीसदी, कितना प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ? देखिए ऋतु, मैं इस समय गाजियाबाद के विजयनगर में मौजूद हूँ और ये अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इस समय यहाँ के इंस्पेक्टर और उनके बाकी तमाम पुलिसकर्मी, क्योंकि 6 बजे तक जो व्यक्ति इस मतदान केंद्र के अंदर चला जाएगा वो वोट देगा। ये निर्वाचन आयोग के नियम हैं और उसी नियम का पालन किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था, जहाँ तक आपका मूल सवाल है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ 50% के आसपास ये मतदान शायद रहने वाला है। और जिस तरीके के निकाय के चुनाव में ये परिणाम आ रहे हैं, मतदान जो कम हुआ है, उसकी एक वजह ये भी है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा मतदाता ऐसे थे। यहाँ कई BLO से बात की, उन ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ने बताया कि उनके पास जो सूची थी वो सूची, उन्हें जो अपडेट सूची थी वो अपडेट सूची नहीं मिली। तो जो एक सिस्टम है, वो जो सिस्टम काम करता है, एक तरफ हम हाईटेक देश की तरफ चल रहे हैं और वहाँ हम BLO के हाथ में पुरानी सूची दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि जो मतदान से वंचित रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि लोग मतदान के लिए अपने घरों से निकले हैं। उन्हें मतदान का अधिकार मिला या नहीं मिला ये बात अलग दीगर है, लेकिन इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और ये यहाँ पे जो मतदान है, ये तकरीबन मुझे लगता है कि शायद 6 बजे के बाद जो मतदान होगा, 7 बजे तक पोलिंग पार्टियां जो है वो उनको अपने जो सिस्टम है उसको सीज करने के बाद निकल जाएंगी। तो ये 50% के आसपास शायद मतदान रहने वाला है। अगर यहाँ की बात करें, अगर जनपद गाजियाबाद की, क्योंकि यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली है, लौनी जो लगा हुआ एरिया है, वहाँ से जरूर छिटपुट घटनाएं हैं। लेकिन क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव में जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर राजकुमार, उनका कहना है कि इस बार फर्जी वोटिंग गाजियाबाद में बहुत हुई है। देखिए, फर्जी वोटिंग का सबसे पहले पैरामीटर हमें देखना होगा कि फर्जी वोटिंग हम कहेंगे किसको? जिसका नाम मतदाता सूची के अंदर है उसको मतदान का अधिकार है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई है कि कई बार क्या है कि जो मेरे पास आईडी है, उदाहरण के तौर पे हम बताएं आईडी है, उस आईडी में नाम
कि स्पेलिंग अगर गलत है तो जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास अधिकार है, वो आपको मतदान से वंचित कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें एक प्रणाली ये होती है कि उसके साथ साथ अगर कोई सपोर्टिव आप आईडी ऐसी दे देते हैं जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सही होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सरकारी सिस्टम में जाते हैं तो राम में 2 अगर आ लग गए हैं और अगर आईडी में 1 आ है तो वो केवल एक आईडी में जो एक डंडा है उसी को केवल मतदान का अधिकार, तो इसको फर्जी मतदान हम लोग शायद नहीं कहेंगे। कई जगह मतदान देने का अधिकार हो गया है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी आई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं कि जो यहाँ से कहीं और इतर चले गए हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, बाहर से आ गए कैंडिडेट ने और उनके जो एजेंट थे उन्होंने उसको अपोज कर दिया। तो सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया शायद 6 बजे के बाद। मैं इस शायद का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलिस के पास अधिकार होता है, अगर चाहें तो उसे वांछित भी कर सकते हैं, चाहे तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है और कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। तमाम तरह के अधिकार जो है सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, शांति कायम रहे, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और शायद वो वोटिंग के बाद छोड़ दिए जाएंगे। चलिए ये देखना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आपने उठाया है कि कुछ जो गलतियां हैं, मामूली सी त्रुटि जिसे हम कहेंगे कि वो गलतियां, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो मतदान से कहीं ना कहीं वंचित यहाँ पर रह जाते हैं। सत्येंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर राजकुमार ने बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं याद करने वाली बातें हैं, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि इन त्रुटियों को ठीक किया जाएगा, अगली बार इस तरह की गलती नहीं होगी, लेकिन बार बार उस तरह की गलतियां यहां पर सामने आती है। ऐसे में अब फर्जी वोट उन्हें कहना, क्या ये सही है? क्या इस गलती को ठीक किया जाएगा? जी ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजकुमार जी ने बताया है, ये त्रुटियां हर बार होती हैं, हर बार हर चुनाव में यही सिस्टम देखने को मिलता है। वजह ये होती है कि कोई प्रत्याशी जो कोई मतदाता जो वोटिंग करने जाता है उसे ये बता दिया जाता है कि इस नाम का वोट पड़ चुका है, लेकिन वो घर से मतदान के लिए जाता है और वो अपने मत से वंचित रह जाता है। उस कारण वो सवाल ये उठते हैं कि फिर वो वोट डला कैसे, इस तरीके से ही कहा जाता है। जी बिल्कुल। राम अवतार का रुख करेंगे। राम अवतार, वहां की अगर बात करें, एक अनुमान जिस तरह से आपने बताया है कि कितना फीसदी वहां पर मतदान हुआ है, इसमें भागीदारी किसकी हम देखते हैं? क्या उन बुजुर्गों की जिनको व्यवस्था के तहत वहां पर लाया गया, क्या उन महिलाओं की जिन्होंने कहीं ना कहीं अब इसको अपना अधिकार समझा है, जो कई सालों पहले हम उसको नहीं देखते थे? बिल्कुल ऋतु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज एक ऐसा मामला आया था कि जिसमें एक महिला अपने परिवार के साथ आ रही है, पता चला है उससे पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं कि आपका मतदान हो चुका है। इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीएलओ की भी गलती आती है। कारण क्या है कि जैसे महिला का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज मीरा, और उसके पति का नाम में अगर कोई रामाश्रय के जगह पे वो राम लिख दिया गया, तब भी वो पीठासीन अधिकारी हटा देते हैं। और साथ में कहीं ना कहीं इसमें छोटी मोटी जरूर पीठासीन की भूमिका अधिकारियों की होती है और ये भी कहें कि कहीं ना कहीं जनता की भी यहाँ पर गलती है कि अगर वो त्रुटि उन्हें दिख रही है, लगता है कि आगे इसमें कोई मुश्किलें आ सकती हैं, उसको समय रहते हुए दुरुस्त करा पाएं और लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें अपनी भागीदारी को यहाँ पर निभा पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।